ने मृत्यु कुंभ से कर दी है। तो ममता बनर्जी चूंकि ब्राह्मण है, पढ़ी लिखी है, विद्वान महिला है, हाँ, और उन्होंने जो कहा है सोच समझ के कहा है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं, हाँ, वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर है, हाँ, और टीएमसी की प्रमुख है। तो इन्होंने कहा, और तमाम वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि उस पानी में जो है अगर नहाने से खजूली और तमाम तरह के हाँ। चर्म रोग होने की संभावना, उसमें लैटिन है, पशुओं का मलमूत्र मिला हुआ है। तो कुल मिला करके ये भाजपा वाले हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे क्या हैं। बात कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर ने कहा तो था कि जो कुंभ ना नहाए वो देशद्रोही है। आप मुझे बता दीजिए कि बाबा बागेश्वर जो है हाँ, चूतिया टाइप का इंसान है। देखिए चमत्कारी बाबा है, लफ्जों पे थोड़ा चमत्कारी ध्यान नहीं, दें। जूताखोर है। लफ्जों पे ध्यान दें। हाँ, जूताखोर है वो। ये बताइए, ये हमको उपदेश देगा? भविष्य का ये आसाराम है। जब तमाम वैज्ञानिक शोधों से पता चला है, तो इस चूतिए के बहकावे में शब्दों पे थोड़ा ध्यान दें। किसने मूर्खता भरा प्रचार प्रसार किया था कि 144 साल बाद आया है। 144 साल पहले क्या मोहन भागवत जिंदा थे, नरेंद्र मोदी जिंदा थे, या योगी आदित्यनाथ? आप बताइए कि कुंभ की शुरुआत ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने से हुई, और ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने कुंभ पे रोक लगा दिया था ताकि लोगों की भीड़ न इकट्ठी हो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। क्या बात कर रहे उसके हैं? बाद कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है योगी जी ने। अच्छा ये बताइए, कई हजार लोग वहाँ मर गए और डायरेक्ट स्वर्ग, और सिर्फ 38 लोग, 38 सुनिए, 38 लोग। और डायरेक्ट जो है मुक्ति पाने के लिए यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग मर गए भगदड़ में। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मुआवजा दिया ना, सबको मुआवजा तो दिया ना। मुआवजा देने से लाइए कहिए कि उनको वो जो है उसमें डूब के मर जाए। धीरेन्द्र शास्त्री, आहूराम भद्राचार्य अनहरा जो है, आचार्य राम भद्राचार्य जगत गुरु है। और जगत गुरु उनके बाप नहीं, हमारे चारे जगत गुरु हैं। हाँ, हाँ, वो जगत गुरु है अंधा। पूर्व जन्म में पाप किया था, इस जन्म में आन्हर पैदा हुआ, और इस जन्म में पाप कर रहा है, अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। अरे गंगा के किनारे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये लोग को मोक्ष का मिलेगा, वही डूब के मर जाए। हाँ, कौन डूब के मर गया? अरे राम भद्राचार्य मर जाए, और ये धीरेन्द्र शास्त्रिया मर जाए, और इसको भी लेते जाइए। सनातनी है, सनातनी होता है, तीन कुछ नहीं है, ये ढोंग है। ये अपनी दुकान चला रहे हैं, सब मलाई काट रहे हैं। साधु संत का मतलब होता है कि हिमालय में तपस्या करें और जनता को चूतिया बनाने की सही कहते ना कि आप लोग तो सनातन विरोधी हैं। वो विरोधी है। सनातन विरोधी आप हैं। जिसके घर का, मोदी जी ने आस्था की डुबकी लगाई, योगी आदित्यनाथ ने लगाई, सबने लगाई, राहुल गांधी ने क्यों नहीं लगाई? ये बताइए कि मोदी जी पगला जाए तो हम लोग भी पागल हो जाएं। सनातन विरोधी है ना? नहीं, हम सनातन विरोधी नहीं। मनोज तिवारी कह रहे हम हैं नाले में स्नान करने नहीं जाएंगे। हम खजूली और चर्म रोग की बीमारी पालने नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये जो है आस्था के साथ खिलवाड़ किया है बीजेपी आरएसएस वालों ने। 100 ये करोड़ लोगों का इंतजाम कर रखा है कुंभ में, पता है आपको? 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा लिया। अरे 10 करोड़ तो संभलेगा नहीं, आप 100 करोड़ का। अरे काहे फेंक रही है एकदम पूरा? योगी जी ने कहा है। योगी जी झूठ बोलते हैं। हाँ। योगी जी अभिशापित हो चुके हैं। योगी जी को अगर थोड़ी भी इज्जत लज्जा बची हो भगवा वस्त्र पहनने की, संत बनने की, तो इन्हें अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुल मिलाकर के ये सनातन धर्म की और तमाम श्रद्धालुओं की आस्था के साथ संत राजू दास है, वो कह रहे हैं ऐसी चुटपुट घटनाएं तो होती रहती है, जहाँ भीड़ होगी वहाँ चुटपुट घटनाएं तो होंगी। कौन राजू दास है? संत राजू दास। ये राजू दास है? हाँ। क्रिमिनल आदमी, संत है। ये संत है। यानी पूरे जितने बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, ये सब संत भगवा वस्त्र पहन के हो गए। अपमान कर रहे हैं। इन लोगों का अपमान उसका होता है जिसका मान सम्मान हो। इन सबों का मान सम्मान नहीं है। लाखों भक्त हैं बाबा बागेश्वर के। आसाराम के भी लाखों भक्त से घटिया ही में चले गए जेल, बलात्कार में जेल गए। आप बाबा बागेश्वर की तुलना आसाराम से नहीं कर सकते ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य का आसाराम है। हाँ। समझ रहे? से बात होती, चमत्कारी गदा कहीं कुछ नहीं बात होती है।
इंटरनेशनल ब्रांड का ये हाँ। फॉग है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या लगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ उसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? रेल मंत्री का नैतिक और चारित्रिक पतन हो चुका है, रेलवे प्रशासन का। हाँ। और जब इस सरकार का सबसे घटिया आदमी देश की उच्च कुर्सी पे बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री, सम्मानित पद है, पद की आप बड़ी सुन इमारत है। लीजिए, पद सम्मानित सुन है, उसकी लीजिए। बड़ी इमारत है। अमेरिका में एक पत्रकार ने कहा अडानी वाले मैटर पर, करप्शन के मामले में, कहा ये पर्सनल मैटर है, हाँ। यानी जितने करप्शन है उनका पर्सनल मैटर है। अभी वारंट भी आ गया है, भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं अडानी की गिरफ्तारी मुकदमा चलाने के लिए, दीजिए। लेकिन देखिए रेल मंत्री तो कह रहे हैं कि जो हादसा है वो केवल जो प्लेटफॉर्म बदले गए उसकी वजह से नहीं हुआ, लोगों की भगदड़ की वजह से हुआ। बिल्कुल, देखिए, साजिश है, सोची समझी, भगदड़ भी नहीं है, साजिश है। अच्छा, इसमें कौन सा साजिश है? जय श्री राम, हर हर महादेव कौन बोल रहा था? रेल मंत्री कह रहे हैं कि साजिश है। रेल मंत्री कुकुर है, बेशरम है, नालायक है रेल मंत्री। हर तमाम हाथ से ये इजाद हो रहा है, ये इजाद हो रहा है, ये हो रहा है। एक एक घंटे में 1500 2000 तुम जनरल टिकट काटोगे तो वहाँ भीड़ नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? अब आपने देखा नहीं, रेल मंत्री की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा था जाइए आपको हम इतनी ट्रेनें चलाएंगे। ये झूठ बोलता है, हाँ। झूठ बोलता है ये, इससे बड़ा झूठा नहीं ब्यूरोक्रेट रहा है। हाँ। ये करप्टेड आदमी है, हाँ। भ्रष्टाचारी है, समझ रही हैं? उसे मोदी भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है, तो कुल मिलाकर के सही होता है, जो सही है सही है। रेल मंत्री पे इस्तीफा भी दे और केस भी हो चाह रहे हैं। हाँ, मुकदमा हो, इसको जेल भेजा, हाँ। ये हत्यारा है। हाँ। और सुनिए, हाँ। मोदी, योगी, मोहन भागवत, हाँ। ये हिंदू धर्म के रक्षक नहीं है, कट्टर भक्षक सनातनी है, है। भक्षक है, भक्षक है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था मैं कट्टर ओबीसी हूँ और योगी जी कहते हैं मैं कट्टर सनातनी हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ये दोनों जो है सनातन धर्म के रक्षक नहीं, भक्षक है। बाबा बागेश्वर कहते रहे कि अगर संविधान में इतनी बार संशोधन हुआ, अगर हिंदू राष्ट्र को लेकर संशोधन होगा तो गलत क्या है? हो जाए संशोधन, हो जाए। अरे तो उसी के तरीके से घटिया है, पूरे देश को बनाना है। अब अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो गलत क्या है? वो ये भी तो कह रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण देशद्रोही रहे हैं। हाँ। और ये देशद्रोही है। आप बताइए, ये कह रहा है कि जो कुंभ में नहाने नहीं जाएगा हाँ। वो देशद्रोही है। तो इस कुत्ते से पूछिए कि देश की इस कुत्ते से पूछिए कि देश की निगरानी करने वाला सैनिक हाँ। जो बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है वो देशद्रोही है। दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ तमाम अपनी ड्यूटियाँ बजा रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। CRPF, CISF, BSF, ये तमाम लोग इधर उधर ड्यूटी दे रहे हैं, देशद्रोही हैं। ऐसे तो बाबा बागेश्वर ने भी कहा कि जो लोग कुंभ में मरे मुझे मिल जाएंगे ना तो उनको जूते से मारूंगा, बाबा जूते। बागेश्वर को। हाँ, मुझे मिल जाओ के ना, फोर्स हटा दीजिए। हाँ। एक कम झापड़ मारूंगा, 32 बाहर आ जाए। चमत्कारी बाबा है, चमत्कारी। ठठरी बांध देंगे आप, ठठरी में उनका घुटनवा रख दूंगा, तरबूज की तरह से फट जाएंगे, भस्म कर देंगे आप। भस्म कर देंगे। वो सब बेचारी से मैं डरता हूँ क्या, भ्रष्टाचारी। हाँ। बाबा बागेश्वर से इतना खपा क्यों? कितने तो अच्छे बाबा हैं। देखिए, हम संत मानते हैं जगत गुरु शंकराचार्य को, जो संत टाइप के लोग, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो संत लोग होते हैं, वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं। वो जगत के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए। अगर नियमतः धर्म पे बोलने का अधिकार केवल है तो चारों धर्मगुरु शंकराचार्य को। चलिए लास्ट में पूछूंगी, जो लोग अभी भी कुंभ नहाने जा रहे हैं, आज तक की डुबकी लगाने जा रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग बीमारी के दावत में शामिल हुए हैं, आप लोग बीमार हो जाइएगा। जल्दी से जल्दी कुंभ मेले से प्रस्थान अपने घर करें। आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी कमी उनको खल रही है। और सुरक्षित रहें, सुरक्षित, थोड़ा समय लगे लेकिन सुरक्षा के साथ आप निकलें। ठीक है, बंद करें।